जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 1 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में हुए रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि दिया 13, 182, 91 में जो रिलेशन वहीं 17, 306, 153 में है, तो बताना इसी पैटर्न पर आपको कौन सा विकल्प सही होगा। 13, 182, 91, इसमें कौन सा लॉजिक आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे क्या 91, 13, 182 हुआ है। 91 का अगर 2 गुना हम कर दें कितना हो जाएगा 182। इसी प्रकार 153 का 2 गुना 306 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 15 दूनी 30। 53 का इसमें क्या हुआ 91 का 2 गुना कर दिया गया तो बीच वाली संख्या मिल गई क्या 182। और दूसरा क्या 153 का 2 गुना किया गया तो बीच वाली संख्या मिली हमें 306। तो इसी प्रकार आपको बताना है कौन सा 67 का हम 2 गुना करेंगे। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 13, 132। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 13, 134। ये नहीं होगा। 50 दूनी 100, ये नहीं। 125 दूनी 250, ये भी नहीं। 36 दूना 72, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। और दूसरा लॉजिक इसमें क्या आप लगा सकते हैं। दूसरा लॉजिक क्या लगा, ये फर्स्ट वाली जो संख्या 13, इसका स्क्वायर किया गया 13 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 169। 169 में फिर 13 जोड़ दिया गया 182 हो गया। ठीक है। इसी प्रकार ये क्या 17 का स्क्वायर आपका हो जाएगा क्या 289। 289 में फिर 13 जोड़ दिया गया आपका आ गया 17 का स्क्वायर कितना है 289। 17 का स्क्वायर किया 289 और इसमें फिर 17 जोड़ देंगे हम। इसमें 17 जोड़ेंगे 289 में कितना आ जाएगा 306 प्लस 17 कर दिए हम, आ गया 306। इसी प्रकार आप ये ऑप्शन देखेंगे 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 कर दिए हम, कितना आ जाएगा 72। तो आप दोनों में से कोई भी एक लॉजिक लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, सुशीला ने सुबह की सैर शुरू की। उसने पाया कि उस समय उसकी परछाई उसके पीछे की ओर है। सुबह के समय अपनी सैर शुरू की, इसका मतलब क्या है। सुबह सूर्य किधर होता है, पूर्व में। सूर्य यहाँ रहा होगा। अगर परछाई उसके पीछे पड़ रही है, इसका मतलब सुशीला यहाँ थी, परछाई पीछे पड़ रही है, तो इसका मुख किधर होगा, पूर्व दिशा की ओर होगा। पूर्व दिशा की ओर होगा तभी उसका परछाई जो उसके पीछे पड़ेगी। तो हम पूछें सुशीला का मुख किस दिशा में है, तो आप बताएंगे क्या पूर्व दिशा की ओर था। यहाँ से क्या बोला, उसके बाद कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ी। पूर्व दिशा से बाएं ओर मुड़ेगी। यहाँ पूर्व दिशा की ओर उसका मुख था, बाएं मुड़ी। कितना सभी जो मोड़ है वो 90 डिग्री है। यहाँ से अगर बाएं मुड़ जाएगी किधर आ जाएगी, वो उत्तर दिशा की ओर बाएं मुड़ गई। ठीक है। उसके बाद क्या बोला, पुनः दाएं मुड़ी। यहाँ से फिर दाएं मुड़ जाएगी वो, यहाँ पर वहाँ से दाएं मुड़ी, ये आगे किधर पूर्व दिशा की ओर फिर से आ गई। पुनः दाएं मुड़ी, अंत में वह दाएं मुड़ी और दौड़ने लगी। अंत में यहाँ से इसका मुँह है, यहाँ से फिर दाएं मुड़ गई, किधर आ गई दक्षिण दिशा की ओर आ गई। और यहाँ से क्या वो दौड़ने लगी। वह किस दिशा की ओर दौड़ रही है, ये दिशा कौन सी है आपकी, दक्षिण। ठीक है। कौन सी दिशा होगी आपकी, दक्षिण, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या है, सही है। यहाँ पे क्या दिया होता है, परछाई उसके पीछे पड़ी। जब परछाई उसके पीछे पड़ रही है और सुबह के समय सूर्य किधर होता है, पूर्व में। अगर परछाई पीछे पड़ रही है तो उसका मुख किधर होगा, सूर्य के साइड में होगा। तो सूर्य के अपोजिट में उसका जो है परछाई पड़ता है। अगर इधर मुँह करके खड़ी होगी तभी उसका परछाई उसके पीछे पड़ेगा। तो उसका मुख था पूर्व साइड में, और पूर्व से हम एक बार मुड़ गए बाएँ, उत्तर हो जाएगा। फिर हम दाएँ मुड़े, फिर पूर्व में आ गए, फिर वहाँ से हम दाएँ मुड़ गए, दक्षिण दिशा में आ गए। तो आपको बोला है कौन सी दिशा में दौड़ रही है, तो दक्षिण दिशा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आप दिया DUSTER के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और व्यंजन को उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार में कितने शब्द 2 बार आएंगे। डी का क्या हो जाएगा, सी। डी व्यंजन उसके पहले वाले अक्षर से बदलेंगे। यू जो है आपका स्वर है उसके बाद वाले अक्षर से बदलेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी। यस, यस के पहले क्या आएगा, आर आ जाएगा। टी से पहले यस आ जाएगा। ई के बाद यफ, और आर से पहले क्या आपका, आर का आपका क्या है व्यंजन, आर से पहले क्यू हो जाएगा। ठीक है। तो कौन सा अक्षर 2 बार आया, आपको ये अक्षर देखना 2 बार नहीं आया, यानी शून्य। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, वैन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, बताएं कौन सा उत्तर सही है। इसमें क्या दिया, कितने स्नातक कुशल श्रमिक ग्रेजुएट स्किल्ड लेबर, ग्रेजुएट हों, स्किल्ड हों और वर्कर में हों, लेकिन किस में नहीं, कंट्रेक्चुअल में ना हो। तो आपको बताना है कि ग्रेजुएट आपका कहाँ दिख रहा है, कंट्रेक्चुअल कौन सा आपका है, आयत जो है वो कंट्रेक्चुअल में है। तो आपको आयत वाला हटा देना है, बाकी जो तीनों में हो वो आपको बताना है। तो ये आपका क्या हो गया, स्किल्ड में ये सर्कल है, और ये षष्ठभुज किसका है, वर्कर का, और उसके बाद त्रिभुज जो है वो ग्रेजुएट का है। इन तीनों में आपको कौन सा दिख रहा है, इन तीनों में हमें दिख रहा है क्या 27। ये 27 जो है, 27 क्या है, ग्रेजुएट हैं, वर्कर हैं, और क्या है स्किल्ड भी हैं, लेकिन
कंट्रेक्चुअल नहीं है, ये क्या है उसमें स्क्वायर में नहीं है, आयत में नहीं है। 27 हमारा क्या होगा, राइट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, उपरोक्त श्रेणी में पहले आधे भाग की सभी संख्याओं के योग और दूसरे आधे भाग की सभी संख्याओं के योग का अंतर क्या होगा। तो इसमें टोटल आप देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 संख्याएं इसमें, यानी शुरू की 9 संख्याएं और लास्ट की 9 संख्याओं को आपको जोड़ना है। शुरू की 9 संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक आपको जोड़ना है। उसके बाद लास्ट की 9 संख्याओं को जोड़ना है, फिर उनका अंतर निकालना है। हम क्या करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा, हम जोड़ते हैं 6 3 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 5 33, 33 9 42 और 42 8 50। ये आपका क्या हो गया, 0 50 के। और इसमें 5 जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा, ये 7 5 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 3 18, 1 19, 2 21, 4 25, 5 30, 1 31, कितना आ गया, 310 आ गया शुरू की संख्याओं का योग। और लास्ट संख्याओं का योग आपको निकालना कितना हो जाएगा, ये 5 6 11, 11 4 15, 15 9 24, 24 3 27, 27 4 31, 31 2 33, 33 4 37 और 37 3 40। ये कितना हो जाएगा, 40 के 0 हम लिख दिए, उसके बाद 4 इसमें ऐड कर दिए लास्ट में हम, 6 4 10 हो जाएगा। ये हो गया 10 6 16, 16 5 21, 21 9 30, 30 7 37, 37 2 39, 39 2 41, 41 8 49 और 49 8 57, कितना हो जाएगा, 570। 570 माइनस 310 करेंगे 0, 7 में से 1 जाएगा 6 और 5 में से 3 जाएगा 2, 260। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, कुछ कांच खिड़कियां हैं, कुछ कांच जो हैं वो क्या हैं, खिड़कियां हैं, और कुछ खिड़कियां सफ़ेद हैं, कुछ खिड़कियां क्या हैं, सफ़ेद हैं। सफ़ेद जो हैं वो क्या, भंगुर हैं, सभी सफ़ेद भंगुर हैं। तो क्या बोला, कुछ सफ़ेद कांच हैं, सफ़ेद आपका यहाँ है और कांच यहाँ पर है। सफ़ेद और कांच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, सफ़ेद और कांच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, ये क्या हमारा निष्कर्ष एक गलत है। कुछ भंगुर कांच है, भंगुर आपका यहाँ पर है और कांच, ये आपका भंगुर है और ये कांच है। भंगुर और कांच में भी कोई रिलेशन दिया नहीं, निष्कर्ष 2 भी गलत है। कुछ भंगुर खिड़कियाँ हैं, भंगुर आपका ये हो गया खिड़कियाँ, यहाँ पर कुछ भंगुर खिड़कियाँ आपको दिख रही हैं, यानी निष्कर्ष 3 हमारा सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अधिक चॉकलेट खाने से दांत खराब हो सकते हैं। आपको स्टेटमेंट दिया है तो आपको बताना है कौन सी धारणाएं सही होंगी। स्टेटमेंट बोला अधिक चॉकलेट खाने से दांत खराब हो सकते हैं। धारणा क्या होगी, चॉकलेट में चीनी की मात्रा अधिक होती है जिसके परिणामस्वरूप बैक्टीरिया लग सकते हैं। यहाँ पे दे भी रखा क्या, चॉकलेट खाने से दांत खराब हो सकते हैं और चॉकलेट में चीनी होती है जिसके परिणामस्वरूप बैक्टीरिया लग सकते हैं। निष्कर्ष एक हमारा क्या सही है। दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए जिससे दांत मजबूत हो। ये हमारे स्टेटमेंट कहीं नहीं है कि हमें क्या दांत मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट है चॉकलेट खाने से क्या होगा, तो ये क्या है, निष्कर्ष 2 हमारा गलत है। केवल धारणा 1 निहित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, मदन और मोहन कुछ व्यक्तियों के पंक्ति में खड़े हैं। मदन पंक्ति के बाएं सिरे से 16वें स्थान पर है। बाएं सिरे से 16वें स्थान पर कौन है, मदन है। यहाँ पर मदन है। और आगे क्या बोला, मोहन पंक्ति के दाएं सिरे से 19वें स्थान पर है। 19वें स्थान पर आपका कौन है, मोहन है। मोहन है। वे दोनों परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं। परस्पर अपना स्थान बदल लेंगे, यहाँ पे कौन आ जाएगा, मदन आ जाएगा। अब यहाँ पे मदन आ जाएगा और ये हो जाएगा कौन, मोहन। जब ये अपना स्थान बदले तो क्या बोला, मदन बाएं सिरे से 28वें स्थान पर हो जाता है। अब मदन का यहाँ से अगर हम बताएं ये दूरी कितनी होगी टोटल, ये हो गया ये मदन 28 पे। तो आपको बताया पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या बताना है। आपको पता क्या है, मदन का बाएं सिरे से पता है और मदन का दोनों सिरे से आपको पता है। मदन का दाएं सिरे से पता है, मदन का बाएं सिरे से पता है। तो आप टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालने क्या करेंगे, बाएं सिरे से मदन कितने पे, 28वें पे, और दाएं सिरे से कितने पे था, 19वें पे। दाएं सिरे से मदन क्या, यहाँ से हम पूछे मदन कौन सा है, ये 19वें पे तो था दाएं सिरे से, तो 19वें पे हो जाएगा। 28 + 19 कितना हो जाएगा, 47। और इसमें से -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 46। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 46। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। समझ में आया। इसमें क्या करना है आपको, अगर आप इससे डायरेक्ट करें, यहाँ पे क्या दे रखा था, मदन और कौन था, एक मोहन। हम बताए थे आपको क्या, कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के आप क्या कहेंगे, मदन का बाएं सिरे से हम लिख लिया कितना था, 16, और दाएं सिरे से भी, बाएं सिरे से फिर स्थान बदलने के बाद कितना हो गया, 28 पे हो गया ये। मोहन कितने पे था, मोहन था 19वें पे। अगर टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, हम इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 28 + 19 कर देंगे, 28 + 19
-1 कर देंगे, क्या आ जाएगा, टोटल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 46। अगर आपको अभी मोहन का पूछें, मोहन का नया स्थान दाएं सिरे से क्या होगा, तो हम क्या करते हैं इसको निकालने के लिए, देखते हैं ये कितना बढ़ा, ये बढ़ा कितना, 16, 12, 28। इसी प्रकार इसमें हम 12 बढ़ा देंगे, 19 + 12 कितना हो जाएगा, 31। मदन का नया स्थान क्या हो जाएगा दाएं सिरे से, 31वां। अगर आपको इस क्वेश्चन पूछता मदन का दाएं सिरे से नया स्थान कौन सा होगा, तो आप क्या बताते हैं, 31। ठीक है, समझ में आया। आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये तरीका पता है। हम इसमें क्या करते हैं, जो नया स्थान आएगा मदन का और मोहन का जो पुराना स्थान रहेगा, उन दोनों को जोड़ के -1 कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, टोटल व्यक्तियों की संख्या मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, ASD को लिखा जाता है EWH, उसी प्रकार FGH को लिखा जाता है JKL। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ए कितने पे आता है आपका, A1 पे, E5 पे, इसी प्रकार S 19 पे और W 23 पे, D 4 पे, H 8 पे। तो आपको क्या दिख रहा है, +4 हुआ, 1 में +4 हुआ 5 हो गया, 4 19 में +4 हुआ 23 हो गया, इसी प्रकार 4 में +4 हुआ 8 हो गया। तो आपको बताना है किस में +4 हुआ, J आपका 10 पे, N 14 पर, K 11 पर, O 15 पर, यहाँ भी +4 हुआ, L 12 पर, P 16 पर, यहाँ भी +4 हुआ, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा क्या सही है, सभी क्या हुआ, सभी अल्फ़ाबेट में +4 हुआ था। तो आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, 8 का 19 हुआ, 5 का 13, 8 का 19 में जो रिलेशन वही 5 का 13 में है, तो आपको बताना 17 का किससे होगा। 8 का 19 कैसे हुआ, 8 दूनी 16 कर दिया गया, +3 कर दिया गया, इसी प्रकार 5 3 15, 5 दूनी 10 +3 कर दिया गया, 2 गुणा करके 3 जोड़ दिया गया, इसी प्रकार 7 दूनी 14 +3 हो जाएगा, यानी 17। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, 360, 180, 60, 15, 180 के बाद 60 है, इसका मतलब इधर कितना हुआ, भाग 3 हुआ। इसके बाद यहाँ पे कितना भाग हुआ, 60 में हम 4 से भाग किए, कितना भाग का आ गया, 15 आ गया। 15 में हम फिर 5 से भाग किए, तो आपका आ गया 3। इसका मतलब यहाँ पे किससे भाग हुआ होगा, यहाँ पे 1 से भाग हुआ होगा, यहाँ पे कितने से, 2 से भाग हुआ होगा। अगर 2 से भाग हुआ, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, 360 में 1 से भाग करेंगे 360, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। समझ में आया। यहाँ पे ऐसे भी देख सकते थे, ये क्या है, 3 × 5 है, ये 15 × 4 है, ये कितना है, 60 × 3, तो 5 4 3। अब इसके बाद कितना आता है यहाँ पे, 180 × 2, तो 360 आ जाता है, और ये 360 × 1, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, यदि श्रृंखला में सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो बाएं से 5वें स्थान पर आपका कौन होगा। आपको अक्षरों को नहीं गिनना, तो बताना बाएं से 5वें स्थान पर कौन होगा। हम अक्षर नहीं गिनते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये 2, 3 और ये 4, 5। 5वें पे आपका कौन आ गया, 4। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट को नहीं गिनना था, अल्फ़ाबेट को नहीं गिनेंगे, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, 4 होगा बाएं से 5वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको 1 के बाद 0, फिर 2 1 3 2 4 5 5 26, यहाँ पे क्या आपका मिसिंग नंबर आपको पता करना है, उसका 677 दिया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 सीरीज चल रहा है कैसे, 1 के बाद क्या हुआ 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद आपका क्या आएगा 6। यहाँ पे मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, +1 हुआ है, 1 के बाद 2 2 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6, यानी 6 इसमें ऐड कर देंगे हम, कितना हो जाएगा ये, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे मिसिंग नंबर कौन सा आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको 7 व्यक्ति N O P Q R S T और U एक ही पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। P और T के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। N किसी एक सिरे पर बैठा हुआ है, N किसी एक सिरे पर बैठा, P N के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, P N के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा हुआ है। इसका मतलब N कहाँ हो जाएगा आपका, N का सिरा कौन सा हो जाएगा, दायां। अगर N बाएं सिरे पर बैठेगा, हम मान लीजिए N बाएं सिरे पर बैठा, तो क्या P N के बाईं ओर नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, N जो है लास्ट है। N अगर P के बाएं सिरे पर है, P जो है N के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, N आपका बाएं सिरे पर। इसके इधर कितने लोग हो जाएंगे, 6 लोग, 3 2 5 1, 6 लोग हो जाएंगे N के बाएं। N का ये दाएं सिरे पर N बैठा हुआ है और N के बाएं 6 लोग हैं। O P के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, P के दाईं ओर ठीक बगल में आपका कौन है, O। P का दाएं किधर हो जाएगा, इस साइड में, यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका O। P और T के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। P और T के बीच में अगर हम 3 व्यक्ति बैठा दें, तो आपको मान लीजिए ये कंडीशन बनेगा, यहाँ पे 3 T हो जाएगा आपका, तो कितने हो गए, 3 1 4 2 6 लोग हो गए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा O। और दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, P यहाँ है, O यहाँ है और इनके बीच में 3 लोग हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा T। ठीक है, T जो Q के दाईं ओर है, Q के दाईं ओर कौन है आपका T। अगर Q के दाईं ओर T है, यहाँ पे Q आएगा,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 2 5 2 7 लोग हो गए और यहाँ पे लास्ट में यन है ही 8 लोग हो जाएंगे। ये हमारा शर्त फेल है, ये हमारा फिगर क्या होगा, फेल हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पे क्या बोला, टी जो क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में है, टी जो है क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में है, इसका मतलब क्यू कहाँ होगा, यहीं होगा। क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में आपका क्या हो गया, टी हो गया। के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, टी के दाईं ओर, टी जो क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में है, कि दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। किसके लिए होगा, टी के लिए। टी के दाईं ओर कितने बैठे हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 1 7। इसके दाईं ओर अगर 2 लोग बैठे हैं, ये लास्ट स्थान आपको पता भी है कौन है, दाएं छोर पर आपका कौन था, यन था। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यन। उसके बाद क्या बोला, ओ पी के दाईं ओर ठीक बगल में और आर के बाईं ओर ठीक बगल में है। ओ जो है पी के दाईं ओर ठीक बगल में हो गया और आर के बाईं ओर ठीक बगल में हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आर, ठीक है। अभी आपका क्या बना, ये हो गया आपका पी, पी के बाद आपका ओ, ओ के बाद आर, आर के बाद क्या था, क्यू, क्यू के बाद टी, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा आपका, यस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, पंक्ति के ठीक मध्य में कौन है आपका, ये 3 लोग और ये इधर से 3 निकाल दिए, तो पंक्ति के ठीक मध्य में कौन आ गया, क्यू। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, क्यू बैठा हुआ है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, 7 डब्बे पी क्यू आर एस टी यू वी एक के ऊपर एक रखे गए हैं। 7 डब्बे हैं, 7 6 5 4 3 2 1। ये 7 डब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। पी और यस के बीच में केवल वी है, टी और वी के बीच में केवल 3 डब्बे हैं। यस नीचे से तीसरे स्थान पर है। यस अगर नीचे से तीसरे स्थान पर होगा तो यस कहाँ हो जाएगा, यहीं पे होगा, तभी तो नीचे से क्या है 1 2 और तीसरे स्थान पर आ गया। टी और वी के बीच में केवल 3 डब्बे हैं। आगे क्या बोला, पी और यस के बीच में केवल वी बैठा है, पी और यस के बीच में वी बैठा है, टी और वी के बीच में 3 डब्बे हैं। इसका मतलब आपका कहाँ, वी यहाँ हो सकता है। वी और टी के बीच में 3 डब्बे आपको बैठाना है, तो वी ऊपर तो जाएगा, उसके बाद 3 डब्बे नहीं आएंगे तो वी नीचे आएगा। इसके नीचे आपका क्या है, वी कहाँ बैठा है, पी और यस के बीच में। इसका मतलब पी सबसे लास्ट में हो जाएगा। टी और वी के बीच में 3 डब्बे, टी और वी के बीच में हम 3 डब्बे रख दिए, 1 2 3, टी आपका यहाँ आ गया। यू और यस के बीच में कितने डब्बे आपको पूछा, यहाँ पर टी यू के ठीक नीचे रखा गया। टी जो है यू के ठीक नीचे, यू इसके ऊपर हो जाएगा, यू के ठीक नीचे आपका हो गया टी। क्यू यस के ठीक ऊपर रखा गया है, क्यू को यस के ठीक ऊपर, यस के ठीक ऊपर क्या आ जाएगा आपका, क्यू आ जाएगा। आपके पास बचा क्या, पी क्यू आर, आर बचा हमारे पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर, पी क्यू आर एस टी यू वी। अभी पूछा क्या है आपसे, यू और यस के बीच में कितने डब्बे हैं। आपका यू है यहाँ पर है और यस यहाँ पर है, यू और यस के बीच में कितने डब्बे हो गए, 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यू और यस के बीच में 3 डब्बे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, किन 2 नंबरों को बदल दिया जाए जिससे समीकरण क्या हो, संतुलित हो जाए। किन 2 नंबरों को आपको बदलना है जिससे क्या दिया गया समीकरण संतुलित हो जाए। अगर हम आप यहाँ पे देखेंगे क्या 8 और 40, 8 यहाँ 40 कर देंगे, जहाँ 40 वहाँ 8 कर देंगे और जहाँ 8 वहाँ 40 कर देंगे, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि क्या हमारा नंबर छोटा हो जाएगा। दूसरा 2 और 5, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 5, ये हो जाए 8 पंचे 40, 6 पंचे 30, ये भी नहीं है, 2 और 5 भी नहीं हो सकता। 5 और 6, 5 और 6 दे रखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 8 पंचे 40 25, 2 27, 27 माइनस 6 21 आएगा, ये भी नहीं, 5 और 6 भी नहीं सकता। 2 और 6 देखते हैं, 6 गुणे 40 दिया था, भागे 8 प्लस 2 माइनस 5। यहाँ पे क्या है, जहाँ 2 है वहाँ 6 कर दें, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 6 कर दें। यहाँ पे इसका मतलब क्या आ जाएगा, 6 के जहाँ हो जाएगा 2, अब इसमें हम भाग कर दिए 40, 4 पंचे 40, ये क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 के जहाँ हम 6 ले जाएँ प्लस 6 माइनस 5, 10 प्लस 6 16 हो जाएगा। 16 में से हम 5 माइनस करेंगे 11, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। 2 और 6 के स्थान को परिवर्तित कर दिया जाएगा तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है, कौन सा कथन सत्य है। क्या दिया है, एन बड़ा अथवा बराबर है बी के। आपको एन यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, एन जो है एन बड़ा अथवा बराबर है बी के, बड़ा अथवा बराबर है बी के। हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, एन बड़ा अथवा बराबर बी के, यानी हमारा निष्कर्ष एक क्या है, सत्य है। दूसरा देख लेते हैं, एन छोटा है बी से। एन जो है छोटा है बी से, एन क्या है, बड़ा अथवा बराबर लेकिन छोटा नहीं है, यानी दूसरा क्या हमारा निष्कर्ष गलत है। वो छोटा है आर से, वो आपका यहाँ पर है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वो बड़ा अथवा बराबर आर के, वो छोटा आर से नहीं होता है। निष्कर्ष 3 भी गलत है। टी छोटा है एम से, टी यहाँ पर है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टी बड़ा है एम से, ठीक है, टी बड़ा है एम से, यानी टी छोटा है एम से नहीं होता है। निष्कर्ष 4 भी सत्य है। तो आपको कौन सा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या है, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न आपको दिया है, यदि संख्या 9 3 4 5 7 1 2 के प्रत्येक विषम अंक में से एक घटाया जाए, विषम अंक में से घटा दिया जाए और सम अंक में 2 जोड़ दिया जाए, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे बड़ा विषम अंक आपको क्या दिख रहा है, 9। 9 में क्या करना है, एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा 8। और सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, 1 और 2 दिख रही है, लेकिन एक क्या है विषम, इसमें 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगी, इसलिए क्या है ये बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटी क्या है 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। सबसे छोटी आपको क्या मिली 0। 8 और 0 का अंतर पूछा, कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, RECOVERY को YRFVPCFR लिखा जाता है। उसी प्रकार आपको बताना RIGOROUS का कोड क्या होगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या हुआ, RECOVERY ये दे रखा आपको, इसको क्या लिखा गया YRFVPCF और R। तो आपको यहाँ से दिख क्या रहा है, अगर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देख रहे हैं या Y का Y हो गया, यहाँ पर R का R हो गया, E का F हुआ, E का F हुआ, इसका मतलब E क्या वॉवेल है, वॉवेल में +1 कर दिया गया और कॉन्सोनेंट को सेम रखा गया। ऐसे V का V हो जाएगा, O का क्या हो गया यहाँ पे P, यहाँ पे क्या था C, C का क्या हो जाएगा C ही रहेगा, E आपका क्या वॉवेल +1 हो जाएगा, आपका F आ जाएगा। इसी प्रकार R का R रहेगा। तो वॉवेल में +1 किया गया, उसके बाद उल्टा अरेंज किया गया, सीधे में दाएँ से बाएँ में अरेंज किया गया है, कॉन्सोनेंट के सेम रखा गया है। इसी प्रकार आपको बताना RIGOROUS का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या ये कॉन्सोनेंट इधर लाएंगे, यस तो यस ही हो जाएगा। U आपका क्या है, U वॉवेल है, U के बाद आपका क्या आ जाएगा V हो जाएगा, यहाँ पर O वॉवेल है, O में +1 करेंगे, यहाँ पे आएगा P, R का R ही रहेगा, O का फिर P हो जाएगा, G का G रहेगा, I का J हो जाएगा और R R रहेगा। SVPRPGJR कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या है सही है। वॉवेल में +1 किया गया था, कॉन्सोनेंट के सेम रखा गया था और इसको दाएं से बाएं अरेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि क्या दिया है, प्रत्येक अक्षर में अंग्रेजी वर्ण क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें कोई स्वर नहीं होगा। आप यहाँ पर देखेंगे क्या, R का S हो जाएगा, O का P, W का X, तो ये आपको एक मिल गया जिसमें कोई वॉवेल नहीं है। यहाँ पे D का E होगा तो ये हमारा नहीं होगा। L A का B हो जाएगा, Y का Z और दूसरा आपको क्या मिल गया LAY। यहाँ पे T का U होगा तो ये भी नहीं हो सकता। केवल कितने मिले, 2 मिले ऐसे जिसमें कोई स्वर नहीं है, MAD और ROW और CAT, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2 ऐसे हैं जिसमें कोई वॉवेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, अमरदीप अपने कार्यालय से ड्राइव करना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। किधर चल गया वो, दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो किधर मुड़ गया, बाएं मुड़ गया और चल गया 15 किलोमीटर। फिर वह वामावर्त मुड़ता है। वामावर्त मतलब क्या होता है, बाएं। दक्षिणावर्त मतलब दाएं। यहाँ से बाएं मुड़ करके वो कितना चलेगा, वामावर्त 90 अंश मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। यहाँ से बाएं मुड़ करके वो कितना चल गया, 8 किलोमीटर फिर चल गया। 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ पे कहाँ पहुँच गया, सिटी पैलेस। ये कौन सा स्थान है, सिटी पैलेस है। और ये कौन सा स्थान था, सिटी सेंटर। ये था आपका सिटी सेंटर, ये उसका ऑफिस था। फिर 8 किलोमीटर दूरी तय करके अपने घर पहुंच जाता है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी होता है कि दाएं साइड में। यहाँ से क्या बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर चल गया। ये 8 किलोमीटर, ये इसका घर है, अपने घर पहुंच जाता है। अमरदीप का कार्यालय सिटी सेंटर से और उनके घर से क्रमशः किस दिशा में है। घर यहाँ पर है, ऑफिस यहाँ पर है। घर से अगर हम ऑफिस की डायरेक्शन पूछें, ये कौन सा हो जाएगा, पश्चिम। घर से ऑफिस पश्चिम में है और सिटी सेंटर से किधर है, सिटी सेंटर यहाँ पर है और ऑफिस इधर। सिटी सेंटर से ऑफिस कौन सा दिशा आपको दिख रहा है, उत्तर पश्चिम। घर से तो पश्चिम है लेकिन सिटी सेंटर से क्या, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम और पश्चिम आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में, उत्तर पश्चिम और पश्चिम, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या है, उत्तर पश्चिम और पश्चिम, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, सभी मैदान समतल हैं। सभी मैदान जो हैं वो समतल हैं। कुछ समतल आच्छादित हैं, कुछ समतल जो हैं आच्छादित हैं। सभी आच्छादित क्या हैं, आर्द्र हैं। सभी आच्छादित आर्द्र हैं, आपको दे रखा है। आपको बताना कुछ आर्द्र समतल हैं। आर्द्र आपका यहाँ पर समतल, यहाँ पर आर्द्र, कुछ आर्द्र आपको समतल दिख रहा है, यानी निष्कर्ष एक हमारा सही है। कुछ आर्द्र मैदान है, आर्द्र यहाँ पर है और मैदान यहाँ पर। आर्द्र और मैदान में आपको कोई रिलेशन नहीं दिया है, यानी निष्कर्ष 2 हमारा क्या है, गलत है।
कुछ समतल मैदान है, समतल आपको ये है मैदान, कुछ अगर सभी मैदान समतल हैं कुछ समतल क्या होंगे, मैदान होंगे। निष्कर्ष 3 भी हमारा क्या सही है, केवल 1 और 3 पालन करता है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या देखना है, बी भाग को निरूपित करेगा, 54 भागे 9 हो जाएगा, और पी किसको निरूपित कर रहा है, गुणे को, गुणे 11, टी माइनस को माइनस 13 और यम प्लस को प्लस 17 बराबर आपको बताना क्या होगा, 9 6 54 हो जाएगा, 11 6 का 66 हो जाएगा, 66 प्लस 17 माइनस 13, 6 7 13, 13 में से 3 जाएगा, 10 के 0 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे कितना बचा, 7 1 8, 8 में से 1 जाएगा 7, 70 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है AJM 72 उसको लिखा जाता है DMP 81। तो आगे आपको मिसिंग टर्म बताना कौन सा होगा। यहाँ पे आप सबसे पहले नंबर को देखेंगे, 72 के बाद 81 हुआ, 81 के बाद 90 हुआ, 90 के बाद 99 हुआ। इसका मतलब नंबर में क्या है, +9 ऐड किया, 99 बाद क्या हो जाएगा, 108 108 हो जाएगा। ऑप्शन ए या डी आपका सही होगा। ए क्या है, ए 1 पे आता है और डी 4 पे आता है, जी 7 पे और जे 10 पे। तो अल्फ़ाबेट में क्या किया गया, +3 3 किया गया, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 पे क्या आ जाएगा, यम। उसी प्रकार जे 10 पे, एम 13 पर, पी 16 पर, एस 19 पर, 19 के बाद क्या आएगा, 22, 22 पे आपका आता है वी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 पे वी। उसके बाद यम 13 पर, पी 16 पर, एस 19 पर, वी 22 पर, 22 में 3 जोड़ेंगे 25, 25 पे आपका क्या आता है वाई, एम वी वाई 108, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। अल्फ़ाबेट में +3 किया गया और नंबर में +6 किया, नंबर में +9 किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। क्या दिया, क्यू बड़ा है यम से। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्यू यहाँ पे रिवर्स हो गया साइन, ये साइन क्या था, यहाँ तक आपको क्यू बड़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रिवर्स हो गया, यानी क्यू बड़ा यम से नहीं हो सकता। निष्कर्ष एक हमारा गलत है। जेड बड़ा है एक्स से। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जेड बड़ा है एक्स से, हमारा पहला तो सही है। फिर एक्स बड़ा अथवा बराबर यम के, एक्स आपके यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्स छोटा है यम से, एक्स बड़ा अथवा बराबर यम के नहीं हो सकता। निष्कर्ष 2 भी। ये दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा क्या था, गलत था। एक्स क्या दिया था, बड़ा अथवा बराबर है यम के, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक्स छोटा है यम से, यानी निष्कर्ष 2 भी गलत है। एम बड़ा है आर से, आपको यम यहाँ दिख रहा है, एम बड़ा आर से आपको दिख रहा है, क्या यहाँ पे सही है, एम बड़ा आर से सही है। आर बड़ा है एक्स से, आर आपका यहाँ पर है, आर बड़ा एक्स से आपको यहाँ पे दिख रहा है, आर बड़ा एक्स से है, यानी निष्कर्ष 3 हमारा सत्य है। आपको बताना कौन सा सत्य है, यानी निष्कर्ष 3 हमारा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, विद्यार्थियों की कक्षा में राधिका का स्थान शीर्ष से 18वां है। राधिका शीर्ष से 18वें पे हो गई, यहाँ पे राधिका है, ये 18वें पे है राधिका, तो इसके ऊपर कितने हम बता दें, इसके ऊपर 17 रहे होंगे, तभी इसका स्थान क्या होगा, 18वां। और नीचे से 32वां है, नीचे से ये स्थान कौन सा था, 32वां, ये स्थान था 32वां। ठीक है, तो इसका मतलब इसके नीचे कितने रहे होंगे, 31, इसके नीचे 31 रहे होंगे, तभी नीचे से 32वां आया, इसके ऊपर 17 थे। 31 और 17 हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 48। 31 + 17 48, और एक राधिका का स्थान हम जोड़ देंगे, +1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 49। 49 हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी सही है। इसको आपको डायरेक्ट करना, 18 + 32 जोड़ते, 18 + 32 -1 कर देते, बराबर क्या हो जाता है, ये बराबर हो जाता है 49 के। 18 32 50 -1 यानी 49। टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1 ये होता है टोटल बराबर। यह डायग्राम से आपको समझने के लिए हम बताए थे, डायग्राम से आप कैसे कर सकते हैं, उसके बाद आप ये फार्मूले कर सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, AFPQV को CITVB लिखा जाता है, इसी प्रकार DLNPG को FORUM लिखा जाता है। तो आपको बताना LNAG के क्या कोड क्या होगा। A के बाद C हुआ, इसका मतलब 1 से 3 हो गया। क्या दिया था, AFPQV को CITVB लिखा जाता है। 1 6 16 17 और ये 22, 3 9 20 22 और ये 2। यहाँ पे क्या हुआ, +2 हुआ, 1 + 2 2, 6 + 3 9, 16 + 4 20, 17 + 5 22 और 22 + 5 22 + 6, यहाँ पे 5 हुआ था, यहाँ पे 22 + 6 28, +2 + 3 + 4 + 5 और +6। आपको बताना किसका था, LNAG के का कोड बताना था। L आपका आता है 12 पे, 2 ऐड करेंगे 14, 14 पे आपका N हो जाएगा, N 14 पे 3 ऐड करेंगे Q, 17 पे क्या आ जाएगा, 17 पे आपका आ गया Q, 1 पे आएगा, 1 में +4 ऐड करेंगे +2
+3 +4, एक में 4 ऐड किए 5 पे आपका ई आ गया, जी अब होता है 7 पे, +5 ऐड किए 12 पे आपका क्या आ जाएगा यल। उसी प्रकार के कितने पे है, के 11 पे 6 ऐड करेंगे, 11 6 17 पे कब के क्या आ जाए क्यू, NQELQ यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ ABCDEFG और एच एक वर्गाकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 लोग हैं, एक वर्ग में बैठे हुए हैं, कुछ भुजाओं के मध्य पे और कुछ कोनों पर बैठे हुए हैं, उनका मुख अंदर की साइड में। DF के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी किसी एक कोने पर बैठा है, डी मान लीजिए इस कोने पर बैठा है और एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ये एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, इसका मतलब एफ किधर होगा, एफ का बायां इस साइड में कौन हो गया, तीसरे स्थान पर। ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा, ए यहाँ नहीं हो सकता, इसका मतलब ए यहाँ भी नहीं हो सकता, ए यहाँ भी नहीं हो सकता। आगे क्या बोला, ए डी के ठीक बगल नहीं बैठा, ए का स्पेस ये भी नहीं है, ए यहाँ भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ए कहाँ है, ए केवल यहीं पे हो सकता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, सी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए का दाएं किधर हो जाएगा आपका, ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आपका कौन है, सी। यह स्थान किसका है, सी का। आगे फिर है जी ई के ठीक बगल में बैठा है, जी ई के ठीक बगल में बैठा है ये स्थान जी ई का, जी किसी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, भुजा के मध्य में बैठा, इसका मतलब जी ये हो जाएगा, ई यहाँ पे हो जाएगा, जी ई के ठीक बगल में हो गया। यहाँ पे क्या बोला था, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा, ए डी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, जी के ठीक बगल में है, जी किसी भी कोने पर नहीं है। जी और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, जी और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। अगर जी आपका यहाँ हो गया 1 2 3, जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, इसका मतलब बी यहाँ पे हो जाएगा। इनके बीच में कितने हो गए, 3 लोग हो गए। ठीक है, आगे यहाँ पे बच्चा आपका क्या, ABCDEF जी, यहाँ आपका स्थान किसका बच्चा, एच का, यहाँ पे हो जाएगा एच। एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एच यहाँ पर है, एच का दायां किधर हो जाएगा, अंदर की ओर मुख है, तो एच का दायां इस साइड में हो जाएगा, दूसरे स्थान पर आपका कौन है, बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना वनिता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। हम यहाँ पे मान लिए सुजाता है और ये क्या है, वनिता है। सुजाता की आयु x मान लिए और वनिता की आयु कितना मान लिए y। यहाँ पे क्या दिया, सुजाता की आयु का 3 गुना, 3 गुना 3x हो जाएगा, वनिता की आयु के 2 गुना इसका 2 हो जाएगा, सिर्फ 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष कौन अधिक है, सुजाता अधिक है। इसका मतलब इन दोनों के आयु का अंतर अगर हम पूछें तो दोनों के आयु का अंतर कितना आपको दे रखा है, 5 के। इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, क्या सुजाता की आयु वनिता की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी 3x - 2y बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। समीकरण 1 आपको मिल गया। समीकरण 2 पर क्या दिया है, 3 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी, सुजाता वर्तमान में थी x, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी, और वनिता कितनी हो जाएगी, y + 3 हो जाएगी, y + 3। 3 वर्ष बाद वनिता की आयु का 3 गुना, इसका 3 गुना सुजाता की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम है। सुजाता की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम है, वनिता कम है। इसका मतलब इन दोनों की आयु का अंतर कितना दे रखा, आपको 4 दे रखा। यहाँ से आपको समीकरण 2 मिलेगा। समीकरण 2 क्या हो जाएगा, 4x + 12 - 3y + 9, ये माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 9। अगर ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा -9 बराबर 4। 4x - 3y बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 में से 9 जाएगा, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3, प्लस का 3 उधर जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा, यानी 1 बचेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा मिला, समीकरण 2 मिल गया। अब हम इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे और इसमें कितने से हम गुणा करेंगे, 3 से। तो ये कितना हो जाएगा, आप देखेंगे ये हो गया आपका 12x - 8y बराबर 20 के, और इसी प्रकार ये कितना है, 12x - 9y बराबर हो जाएगा किसके, 3 के। हम इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर यहाँ माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये कट गया, 8 में से 9 जाएगा, y बचेगा, y बराबर कितना हो गया, 17। अगर y 17 आ गया तो हम x की वैल्यू पूछें आपसे, x कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे दे क्या रखा था, पहले समीकरण में रख देते हैं y को, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x - 34 बराबर 5, x बराबर कितना हो जाएगा, 39, x बराबर कितना आ गया, 13 वर्ष। सुजाता की आयु कितनी आ गई वर्तमान में, 13, और वनिता की आयु कितनी आ गई वर्तमान में, 17।
यहाँ पे क्या बोला था, वनिता की आयु सुजाता की आयु से k वर्ष अधिक है। वनिता की आयु अधिक है, इसका मतलब y माइनस एक्स बराबर आपको दे रखा था। यहाँ पे क्या दे रखा था, वनिता की आयु सुजाता की आयु से k वर्ष अधिक है, यानी y माइनस एक्स बराबर आपको दे रखा था k के। यहीं आपको k की वैल्यू पता करनी थी। तो y आपको पता है 17 है और k x पता कितना 13, तो k बराबर कितना आ जाएगा 4। यानी इन दोनों की आयु का अंतर आपको पता करना था। इन दोनों की आयु का अंतर कितना हो जाएगा 4 वर्ष। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार आज हम सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग के प्रश्नों को भी हल किए। कल मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।